Next question. Question says an object A of mass 1 kg is projected vertically upwards with speed 20 meter per second. At the same moment, another object B of mass 3 kg, which is initially above the object A, is dropped from a height of 20 meter. The two point objects collide and stick to each other, यानी कि E की वैल्यू कोलिजन के बाद आपकी ज़ीरो है. राइट. सवाल है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड मास जस्ट आफ्टर द कोलिजन. नाउ ये थोड़ा सा लंबा सवाल होएगा. इसमें 3-4 अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं. सिनेरियो ये है कि यह आपकी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अपने को दी हुई है 20 मीटर्स. यहाँ से आपने एक बॉल को ऐसे लॉन्च किया वर्टिकली अपवर्ड्स और एक बॉल को यहाँ से आपने ड्रॉप किया. राइट. सो ए इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. इसकी स्पीड हमने दी है 20 मीटर पर सेकेंड. दूसरी गेंद बी है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. दूसरी गेंद बी है जिसको हमने यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया है और लेट अस से एट दिस हाइट यहाँ पे कहीं पे जाके दोनों का कोलिजन हो रहा है इस जगह पे. तो हमें ये एच भी निकाल सकते हैं दोनों से यहाँ तक का टाइम. तो सबसे पहले जो हमने काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन में पढ़ा था उसका इस्तेमाल करते हैं. तो किसी एक गेंद को रोक लेते हैं. ठीक है. सो अपने को दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू 20 जे कैप प्लस 20 है. और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो आपकी ज़ीरो है ये. और एक्सेलेरेशन ऑफ ए वो होगा आपका माइनस जी, एक्सेलेरेशन ऑफ बी वो होगा माइनस जी. तो इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलेरेशन आपका ज़ीरो होगा. किसी को हम स्टॉप कर देते हैं तो लेट्स से बी को हमने रोक दिया है. तो उसके केस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. एंड डिस्टेंस ट्रेवल एच जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल एच वो है आपका 20 मीटर विच एम्प्लाइज टाइम टेकन आपका, क्योंकि अब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो टाइम टेकन आपका आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल एच डिवाइडेड बाय यू ए बी एंड दिस विल बी इक्वल टू पूरा लिख लेते हैं चलो 20 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 1 सेकेंड. तो आपकी टक्कर हो रही है 1 सेकेंड के बाद. नाउ जब इसकी टक्कर होएगी दोनों की तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी u1, इस पार्टिकल को u1 कह लेते हैं, इसको आप u2 कह लेते हैं, u2 वेलोसिटी. तो u1 जो आएगी b की वेलोसिटी. सो u1 जो आएगा आपका v की इसकी वेलोसिटी उसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से 0 माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स. u2 जो है जो आपकी नीचे आपने ए पार्टिकल फेंका है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर रहे हैं u माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी +10 मीटर पर सेकेंड. तो आपकी यह दोनों इनिशियल वेलोसिटी आ गई. तो अगर इसके सेंटर मास की वेलोसिटी निकालेंगे यू सी ओ एम बिफोर कोलिजन, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी अच्छा इसका मास है आपका 1 kg प्रोडक्टेड. तो नीचे वाले का मास है 1 kg और ऊपर वाले का मास है आपका 3 kg. सो इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 जे कैप में नीचे की डायरेक्शन में +1 मल्टीप्लाइड बाय +10 डिवाइडेड बाय 3 + 1. तो सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई, ये हो गई -30 और +10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि हो गया -20 डिवाइड बाय 4 यानी कि हो गया -5 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी है. नाउ जब इनका कोलिजन होएगा तो उसके बाद की फाइनल वेलोसिटी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला 1 + e u c o m माइनस ई u1. ये आपकी v1 की वेलोसिटी आ जाएगी. और क्योंकि दोनों के केस में आपकी e की वैल्यू 0 है तो दोनों की v1 की और v2 की वैल्यू दोनों बराबर होएगी. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 0 मल्टीप्लाइड बाय यू सी ओ एम यानी कि -5 -0 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई -5 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी v1 और v2 की वैल्यू आ गई. तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो आएगी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी वो होएगी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 दोनों पार्टिकल की. सो एक की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास 3 मल्टीप्लाइड बाय अच्छा दोनों ही अब साथ साथ चल रहे हैं, चलो अलग अलग लिख लिया है. तो मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर.
सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 50 जूल। सो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की दोनों की मिला के हो जाएगी 50 जूल। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।